Welcome to your channel Option Traders Room. ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बीच में। दिक्कत क्या थी, वो थोड़ा सा मेरा बैटरी एकदम लो हो गई थी और नेटवर्क का इशू भी हुआ। बैटरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दोबारा चार्जिंग पे लगाया बैटरी को। जैसे मैं बात कर रहा था कि मैंने ये पोजीशन यहाँ पर बनाई थी पी के अंदर, और जब मेरा एसएल यहाँ पर हुआ, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, जब मैंने यहाँ पर मेरा एसएल हुआ, तो जैसे ट्रेडिंग में क्या है, आपको अपना माइंड सेट जो है बिल्कुल सेट करके नहीं रखना। वो हमेशा मार्केट के हिसाब से आपको डिफरेंट तरीके से चेंज करते रहना है हमेशा। कि जैसे आपको लगे कि मार्केट चेंज हो गया, मैं जो सोच रहा था वैसे नहीं हुआ, बिल्कुल मार्केट अपोजिट जा रहा है, आपको तुरंत वहाँ से एसएल लेना है और फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव पकड़ना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे मेरा एसएल हुआ, मैंने यहाँ पर अपना एसएल लिया, यहाँ पर मेरा लॉस हुआ 6,364 रुपये का। और उसके बाद मैंने तुरंत यहाँ पर सी के अंदर पोजीशन बनाई, और जो मैं यहाँ तक कैप्चर करके लेके, यहाँ तक कैप्चर ले करके गया, जैसे ही यहाँ तक मैं पूरा लेके गया इसको, आके मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया अपने सी की पोजीशन को, जो मैंने बना रखा है। आप देखेंगे 46,100 की सी मैंने पोजीशन बनाई थी, इसमें 9,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 9,435 ये जो प्रॉफिट हुआ, कोई यहाँ पर जो मैंने पोजीशन एकदम से चेंज करी, अगर मैं चेंज नहीं करता मेरा लॉस और बढ़ जाता। और मैं इसको यहाँ तक पूरा, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ था, तो यहाँ तक मैं लेके गया इसको। और जब यहाँ से मेरे को था कि यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेगा और वापस जाएगा, तो मैंने यहाँ थोड़ी देर यहाँ तक वेट किया, और यहाँ पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। उसके बाद मार्केट देखेंगे आप दोबारा चलेगी, तो आपको ना सॉरी ऑप्शन ऑप्शन बाइंग के अंदर हमेशा ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड नहीं पकड़ते हो तो आप हमेशा नुकसान में ही रहोगे, और ट्रेंड पकड़ लेते हो आपका नुकसान कोई कीमत पे हो नहीं सकता। तो जैसे मैंने ट्रेंड पकड़ा, अपना लॉस कवर किया, प्रॉफिट में लेके आया। आप देखेंगे आप ओवरऑल हम प्रॉफिट के अंदर हैं। और आप इसको दिखाने के लिए एक मैं ट्रेड लेके भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही है आपकी, उतना टाइम दे नहीं पाते हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए एक छोटा सा ट्रेड और लाइव लेके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये हमारी एक्चुअल पोजीशन है कि नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल जैसे यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगा रखा 200 EMA का, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा वापस ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। तो हम एक सी में पोजिशन बनाएंगे, आपके आगे पोजीशन बनाता हूँ मैं। 46,000 मार्केट चल रही है, 46,100 46,200 की, एक 46,100 पे चल रही है। 46,000 की सी ले लेते हैं हम, इसको बाई करते हैं आपके सामने। 15 क्वान्टिटी, सॉरी 15 क्वान्टिटी बाई कर ली मैंने। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ने लग गया, ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट। अब ये यहाँ पर डायरेक्ट आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जैसे आता, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस यहाँ पर लेगा लगभग 46,150 पे। हमने एंट्री बनाई है 46,114-15 के आसपास। तो बीच में पॉइंट बिल्कुल 30-35 पॉइंट्स हैं, तो इसका कोई प्रीमियम में कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, खास प्रीमियम नहीं बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ट्रेड लिया था, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है या जो भी वीडियो बना रहे हैं तो लाइव बना रहे हैं, इसमें कोई भी मतलब वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे लॉस यहाँ पर -55, 66, 47, 48 ऐसे हो रहा है, और यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि अगर इस EMA के नीचे एक चीज़ और है, मैं अभी टर्मिनल बंद करने से पहले आपको बता देता हूँ। अगर इस EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देती है, और उस EMA के बाद जो कैंडल क्लोज करती है, उस कैंडल क्लोज करने के बाद कोई दूसरी कैंडल उसके नीचे काम करना स्टार्ट करती है, जैसे मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, ये रिवर्स चलेगी, बात अलग है। यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे काम करना स्टार्ट करती है, तो हम पुट के अंदर एंट्री बना सकते हैं। कोई भी अगर पुट के अंदर एंट्री बनाना चाहे तो यहाँ से एंट्री बना सकता है आराम से। और टारगेट क्या ले सकता है इसके अंदर, एक जो नीचे इमीडिएट मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है, लगभग ये सपोर्ट है 46,044 का।
और ये 46,080 के नीचे अगर आकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है यहाँ से क्लोज करके, तो 40 तक का हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन बीच में ना आप देखेंगे पॉइंट्स बहुत कम है, तो प्रीमियम हो सकता है ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े। मेजर अगर आपको इससे बढ़िया वो पकड़ना है, ट्रेड अगर आपको पकड़ना है, तो आप इस 46,034 के नीचे इस कैंडल को मतलब ट्रेडिंग को क्लोज होने दीजिएगा। जब 46,034 के नीचे आके कोई कैंडल क्लोज कर दे और उसके बाद यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट हो गया, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके कहाँ तक का ट्रेड पकड़ सकते हैं, 45,950 तक का आराम से ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो अभी अपनी पोजीशन जो ये चल रही है इसको क्लोज करते हैं। अभी 11, 12, 13, 8, 7 रुपये ये माइनस प्लस चल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा आज मैं बाहर हूँ, रोड पे हूँ, तो थोड़ा सा पीछे से बैक आपको आवाज़ भी आएगी, बैकग्राउंड से नॉइस भी आएगा। तो इसलिए एक्चुअली मेरा लैपटॉप भी इसलिए स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि वो चार्ज नहीं था और मैं बाहर था, पर मैं चार्जिंग पे लगा के काम नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया था। मैंने अभी साइड में कहीं पर चार्जिंग किसी से लिया है रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वीडियो बीच में ही क्लोज हो गई थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अटका हुआ मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। क्योंकि अब देखेंगे रेंज के अंदर अभी काम कर रही है, इस रेंज के बाद कहीं भी इस रेंज को निकालती है तो हम दोबारा अपनी एंट्री बनाएंगे। मैं इन बिटवीन कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। इस रेंज के ऊपर जब ये वाली जो रेंज है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है इसके ऊपर, तो हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। और मेजर जो मैं अपना अगर पोजीशन बनाऊंगा तो इस रेंज के ऊपर बनाऊंगा, जो मैं ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर फिर एंट्री बनाएंगे। इसके ऊपर 46,180 के ऊपर जाके इसके ऊपर जाकर एंट्री बनाएंगे, और यहाँ जो डे हाई है वहाँ तक के लिए हम प्लान करेंगे अपने ट्रेड को। तो अभी तक के लिए इतना ही है आज की ट्रेडिंग के लिए, और मैं इसको क्लोज करता हूँ अपने ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पर कोई बेनिफिट होता दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। ये हमने कर दिया सेल, पोजीशन हो गई क्लोज। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना वो बेसिक जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है। तो डे 1 की मैंने रिकॉर्डिंग करके बेसिक कोर्स की वो अपलोड कर दी है चैनल के अंदर, आप जाके वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं, नए हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट के बारे में कैसे काम करना, तो वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख के अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं वहाँ से डे 1 की वीडियो से। और मैं उसमें कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो बना के आपको बेसिक से एडवांस तक की आपको मार्केट में परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है गाइस, मैं अभी के लिए इसको बंद करता हूँ, और फिर कोई ट्रेड अगर मार्केट में मेरे हिसाब से मेरे जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर इस हिसाब से मिलता है तो मैं जरूर ट्रेड करूँगा। और कुछ करूँगा तो मैं इसमें आपको एक छोटी रिकॉर्डिंग ऐड ऑन करके फिर दोबारा पोस्ट कर दूँगा। जब तक के लिए बाय, थैंक यू। सो गाइस, दोबारा से मैं ऑनलाइन आया हूँ अभी, और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जब भी ये जो EMA है इसके नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, क्लोज करने के बाद उसके बाद जैसे ही कोई दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है तो उसमें हम एंट्री करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा जो प्लान था, देखो ऐसा है, सारा यहाँ पर जितना भी ट्रेडिंग होती है ऑप्शन में, अगर आप काम कर रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म ध्यान रखनी है कि आपको अपने रूल और रेगुलेशंस को लेके बहुत पक्के होकर रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप बड़ा लॉस खा के बैठ सकते हैं। अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि पीछे आपने देखा होगा, मैंने ये वाला एग्जांपल आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था, और यहाँ पर जैसे इस कैंडल ने तोड़ा था, मैंने यहाँ ट्रेड किया था, आपको भी मैंने बताया था। और मैं यहाँ पर एसएल लेके एसएल लेके इस वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे प्रॉफिट में भी आया था, और यहाँ पर एसएल लेके मैं निकल गया था, और मैंने फिर ऊपर सी की तरफ पोजीशन अपनी कन्वर्ट कर दी थी और सी में बैठ गया था जाके।
यहाँ पर भी सेम अभी ऐसा ही हुआ, जस्ट इसने EMA के नीचे क्लोज किया और EMA के नीचे क्लोज करने के बाद इस वाली कैंडल ने जैसे नीचे चलना स्टार्ट किया तो मेरा मन दो तरफा था। रीजन आपको मैं दिखाता हूँ, रीजन क्या था आप इसको देखिए। इसने यहाँ पर कब क्रॉस किया, इस रेड कैंडल ने, इस वाली रेड कैंडल ने 46,050 पे जाके, सॉरी 46,050 कह रहा हूँ, ये वाली कैंडल 46,063 के आसपास क्लोज किया और इसके नीचे काम करना स्टार्ट किया। और 46,063 और 46,034 के बीच में, मैंने कहा था 34 के बीच में 31 पॉइंट का बस गैप था। तो मेरा एक मन था कि इसको मैं अवॉइड करूं, कि ना करूं। फिर मुझे पर पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में क्या आया, मैं कहा चल कोई बात नहीं, 30 पॉइंट में उसमें कम से कम 10 पॉइंट का प्रीमियम तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। तो मैं एंट्री कर गया, जबकि मैं आपको ये बोल के गया था कि ये वाली जो ये वाला सपोर्ट जो है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे और उसके नीचे जब मार्केट काम करने लग जाए तब हमारे को एंट्री बनानी है। बट देखो, मैंने ही आपको समझाया और मैंने ही यहाँ पर वेट नहीं किया, मैं फिर उसके अंदर आ गया, चीज़ों के अंदर फंस गया कि चल यार मैं एक ट्रेड बना ही लेता हूँ। इनफैक्ट यहाँ तक मेरे को प्रॉफिट ही हो रहा था, लेकिन आप देखेंगे तुरंत यहाँ से मार्केट, यहाँ बिल्कुल जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था अपना ये सपोर्ट, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट लेके तुरंत बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ गया मार्केट। मैंने पोजीशन बनाई थी इसके अंदर, पी के अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ, पोजीशन पी के अंदर मैंने पोजीशन बनाई थी, ये रहा 46,200 पी के अंदर मैंने पोजीशन बनाई थी। पहले आप देखेंगे तो वो लॉस 46,000, वो लॉस जो था 6,000 रुपये का था, वो लॉस बढ़ के 2,000 रुपये लॉस और इसके अंदर बढ़ गया और 8100 रुपये लॉस हो गया। बट फिर भी जैसे ही मार्केट ने, अब यहाँ पर मेरे को एसएल मिल गया, मेरे इस कैंडल के ऊपर एसएल था, कैंडल के ऊपर कह रहा हूँ, इस EMA के ऊपर, इस EMA के ऊपर जाके इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, ग्रीन वाली ने। जैसे इसके ऊपर ग्रीन वाली कैंडल ने क्लोज किया और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने स्टार्ट किया काम करना, इस वाली ने, सेकंड वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने क्लोज किया और इस वाली कैंडल ने काम करना स्टार्ट किया। मैंने दोबारा री एंट्री करी यहाँ तक के टारगेट के लिए 46,150। गाइस मैंने इसमें बाद में देखा था कि रिकॉर्डिंग के अंदर आवाज़ आ रही थी और वीडियो शूट नहीं हो रही थी, रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। शायद मेरे ख्याल से बैटरी लो थी, इसकी वजह से। तो इस वजह से मैंने ये बाद में जब लास्ट में रिकॉर्डिंग चेक करी तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुई नहीं थी, सिर्फ मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई है। तो इस वजह से मैंने लास्ट में जो मेरा PNL था उसकी फ़ोटो डाल दी है आपके रेफरेंस के लिए। थैंक यू।